हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, उनकी करेंट एनर्जी और क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, एक्शन को लेकर। तो चलिए यहाँ देखती हूँ आपके पार्टनर की करेंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। ओपन माइंड रहिए, ठीक है। चलिए एकदम रिलैक्स हो जाइए। कलेक्टिव रीडिंग है डियर, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लो आप, ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव रहो, ठीक है। क्या कुछ चल रहा है एक्शन को लेकर, क्या उनका डिसीजन होगा, करेंट एनर्जी में क्या कुछ वो फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ऑल आर्कन से दिव्य शक्ति गाइड करें। हम्म 5322। देखिए व्यूअर्स, यहाँ जो मुझे जोड़े शाइन जो दिख रहे हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, सैजिटेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइन है व्यूअर्स, ठीक है। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सारे साइन यहाँ पे, ठीक है। मैं जो बताना चाहती हूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, उनकी डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपके पार्टनर पेनफुल एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बार बार ऑफर करने की सोच रहे हैं, कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं। कुछ लोग के पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, हल्का फुल्का खुलकर नहीं कर रहे व्यूअर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्लियरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, ये मजबूर हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं या कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बता दूं, ये फिर भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि ना आपको वो जस्टिस दे पा रहे हैं, ना ही वो आपसे खुलकर बातें कर पा रहे हैं, ठीक है। जो भी है, इस वक्त आपके पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में मुझे दिख रहे, जो भी सिचुएशन है बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहली बात, इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई है, जिस बात का इनको होता है ना, दर्द देना, पेन देना, और ये खुद ही सोच रहे कि क्यों आपसे इन्होंने बात छुपाई। लेकिन इस वक्त जो एनर्जी है आपके पर्सन की, देखा जाए तो इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लेसन्स मिल रहे हैं जो इनको खुद को बदल रहे हैं, ठीक है। यहाँ उन्हें ऐसा देखिए फील हो रहा है कि शायद उन्होंने गलती की है व्यूअर्स, ठीक है। देखिए कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा है, ये पेन की एनर्जी है, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, मतलब कहा जाता है तो पेनफुल सिचुएशन है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में, उनके लाइफ में सफरिंग पीरियड्स है, इनको समझ रहे हैं, इनके लाइफ में सफरिंग से गुजर रहे हैं। तो यहाँ आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपसे ये बात भी कर रहे हैं तो भी बातें छुपा रहे हैं, कम्युनिकेट करने की ये कोशिश लगातार कर रहे हैं व्यूअर्स। लेकिन जो भी हो रहा है व्यूअर्स, ये लेसन्स मिल रहे हैं उन्हें, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है बार बार कि मैं कम्युनिकेट करूं, बात करूं, खुलकर इजहार करूं। सबसे बड़ी एक चीज इन्हें पेन दे रहा व्यूअर्स कि इन्होंने आपसे बातें छुपाई। दिली इच्छा है कि वो आपसे कम्युनिकेट करें। देखिए यहाँ पे इनके ऊपर प्रेशर तो है, बर्डन तो है, फैमिली प्रेशर भी है, लेकिन यहाँ किसी के यहाँ पार्टनर ऐसे भी हैं कि अगर आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं दिल से चाह रहे हैं कि आपसे ये मूव ऑन कर दें, और ये सोच सोच कर स्ट्रेस ले रहे हैं। आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपकी वैल्यू है,
पर वो असमर्थ है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दिल में पेन है, दिमाग में पेन है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनके दिमाग में है व्यूअर्स लगातार कंफ्यूज्ड बहुत ज्यादा है। 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब होता है ना। लेकिन इस वक्त ये पर्सन की ऐसी भी एनर्जी कि लगातार आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स कहता है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो, तो यहां एक सोलमेट वाली भी एनर्जी है। देखिए यहाँ का थॉट प्रोसेस जो होता है ना व्यूअर्स, बहुत निगेटिव है आपके पर्सन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत के पार्टनर ईगो से भी डील कर रहे हैं, अपनी दिल की वो सुन रहे हैं, ठीक है। कुछ और के भी यहाँ पार्टनर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे किसी के ऐसे भी पार्टनर हैं कि अपनी सुनते हैं, ठीक है। उनका दिमाग जो कहता है ना वही सुनते हैं, जहां ईगो से ये डील कर रहे हैं। लेकिन दिल और दिमाग से आपको ये निकाल तो नहीं पा रहे हैं। पुराने मेमोरीज को याद कर कर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत के पार्टनर ने बहुत कोशिश की है मूव ऑन करने की, लेकिन आप आज भी वेट कर रहे हो, ठीक है। आप आज भी वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप वेट कर रहे हो, और आप जितना वेट कर रहे हो उनके दिल और दिमाग में उतना ही मतलब कम्युनिकेट करने की एनर्जी आ रही है। बहुत ज्यादा पेन है, बोला जाए तो बहुत ज्यादा ये सफरिंग से गुजर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है व्यूअर्स, कोशिश कर रहे हैं, बट यहां पे मैं बता दूं कि जो भी कुछ हो रहा है इनको लेसन्स दिए जा रहे हैं। हो सकता है व्यूअर्स उनके घर में किलकारी या मैरिज हुई हो या पहले से मैरिड हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। बहुत ज्यादा स्पाई भी कर रहे हैं, फ्रेंड के थ्रू आपके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, लेकिन ये सही वक्त का अभी भी वेट कर रहे हैं। जो कि व्यूअर्स इनको ऐसा लगता है कि शायद कभी कभी इनको डर भी लगता है शायद वो चीज आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अनलाइकली वाली एनर्जी है। देखिए आपने इनको बहुत समझाया, प्यार का मतलब आपने समझाया, लेकिन आपको भी ऐसा मतलब दर्द होता है, डाउट भी होता है कि इन्होंने क्यों आपसे बातें छुपाई। आपकी शांति भंग हुई है, नींद खोए हैं आपने, नींद आपकी उड़ चुकी है, आप इन्हें अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आज भी वेट कर रहे हो। जबकि बहुत के पार्टनर मैं यहां देख पा रही हूं, कोशिश इन्होंने बहुत की है मूव ऑन करने की, लेकिन ये डिसीजन नहीं ले पा रहे व्यूअर्स। हो सकता है बहुत व्यूअर्स से बातचीत हो रही हो, हाय हेलो कैसे हो, मैसेज टैक्स वगैरह ये सब भी दिख रहा है, लेकिन क्लियरिटी नहीं दिख रही है। लेकिन देखा जाए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में होता है फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होता है, मन को बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर सोचना, इमेजिन करना, फोटो से बात करना, ये वाली बात आपके पर्सन में है। न्यू बिगिनिंग तो चाह रहे हैं व्यूअर्स, लगातार ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने का, न्यू बिगिनिंग का, लेकिन डर इस बात का है ना व्यूअर्स, क्योंकि देखिए इस पर्सन के लिए मैं बता देती हूँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो, थर्ड पार्टी सबकी अलग अलग होती है व्यूअर्स, ठीक है। करियर भी है, फाइनेंस भी है, जब अच्छी स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो आपसे दूर भागते हैं, आपको खुशी नहीं दे सकते। हो सकता है दोनों में से कोई एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड हो, ठीक है, लेकिन तो ये पर्सन एक करियर भी हो सकता है, ठीक है। किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए मैरिड लाइफ है, किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर किसी और के साथ डील करें, उसकी वजह से आपको छोड़ा है। और बहुत लोग की लाइफ में मुझे लग रहा है कि लीगल इश्यू चला, जहां अब आपके पार्टनर हो सकता है लाख कोशिश करने के बाद ये रिश्ता नहीं बच पा रहा है और लीगल इश्यू तक गुजर रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर घुटन सी है, घबराहट सी है, डर सी है
क्योंकि इनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, तो इनके लिए फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, ठीक है। फैमिली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पर्सन ना आपको सोच तो रहे हैं कि बात किया जाए या नहीं किया जाए। व्यूअर्स, आपने कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ सही है, मैं देख पा रही हूँ, आपको भी बहुत पेन हो रहा है। दोनों की एनर्जी में देखा जाए तो दोनों ही बहुत पेन में हो। आपने कुछ गलत कदम भी उठाए हैं व्यूअर्स, ठीक है। बुज़दिल की तरह, वो गलत चीज है, ये कभी मत सोचिएगा। कुछ लोग आपके इस रिश्ते के खिलाफ हैं, ठीक है। कुछ लोग इस रिश्ते के खिलाफ मुझे दिख रहे हैं। जेलसी फील करना, आप दोनों को अलग भी करना, आपके पार्टनर को मजबूर कर देना, मैनिपुलेट करना। लेकिन यहाँ पे किसी के पार्टनर, कुछ के पार्टनर यहाँ पे है व्यूअर्स, ठीक है। सबके पार्टनर नहीं, कुछ के पार्टनर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि खुद अपने नेचर सिग्नेचर से, ये ईगो की वजह से खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। अपने दिल की, दिमाग की नहीं सुन रहे, अपने ईगो की सुन रहे हैं वो। और ये ब्रेकअप, आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप से गुजर रहे हो। अटैचमेंट बहुत है व्यूअर्स, लेकिन किसी के पार्टनर में ईगो दिख रहा है व्यूअर्स, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, जो ईगो से डील कर रहा है, वो माइंड सेट नहीं कर रहा है व्यूअर्स। मेल हो फीमेल हो, ये माइंड सेट बिल्कुल नहीं कर रहा। देखिए, आप भी सोचते हैं कि जब न्याय नहीं देना था तो उसने मुझसे क्यों प्यार किया। आपका भी बार बार दिल टूटता है, पेन होता है, आप भी रो रहे हो, ठीक है। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, कॉल मैसेज का भी, आने का भी, किसी तरह का आपका एक उम्मीद है, ठीक है। लेकिन इनके जो, मतलब क्या मैं बोलूं, जो इनका सोचने का तरीका है ना, वो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा भी, बस सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप दूर नहीं जा पा रहे हो, इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, ना ही उनकी यादों से आप दूर जा पा रहे हो। बहुत डीप कनेक्शन आप फील करते हो इस पर्सन को लेकर, उम्मीदें बहुत है, होप बहुत है, विश्वास बहुत है। लेकिन इस पर्सन में है, जो इस एनर्जी में बता रही हूं, इस एनर्जी में आपके पार्टनर का थॉट्स जो है ना, बिल्कुल निगेटिव चलता है, ईगो चलता है। कदम तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो रोकता है। मतलब कि दिल और दिमाग में ये बैलेंस नहीं कर पा रहे व्यूअर्स। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अब एहसास हो रहा है व्यूअर्स, ठीक है। अब चाहने तो लगे हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। एहसास तो होने लगा है व्यूअर्स, लेकिन ईगो नहीं कम रहा। लीगल इशू, फैमिली इशू, प्रेशर मुझे दिख रहा है व्यूअर्स। हो सकता है आप लोग में काफी डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। एज गैप हो सकता है, कास्ट इश्यू हो सकता है, उनकी फैमिली नहीं मान रही और आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली भी बहुत ही खास है उनके लाइफ में, चाहे कुछ भी हो। थर्ड पार्टी यहाँ पे सबकी अलग अलग है व्यूअर्स। किसी के लिए करियर है, किसी के लिए स्टेबिलिटी है, किसी के लिए आपके पार्टनर, मैंने बोला किसी और के साथ, या फिर मैरिड पहले से, या फिर उनकी मैरिज हो चुकी है और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी है व्यूअर्स। फैमिली को लेकर, बच्चे को लेकर, अगर मैरिज हो चुकी है उनको लेकर, घर में फैमिली बढ़ रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर के लाइफ में इनके ऊपर बर्डन और प्रेशर बढ़ने लगा है और इस वजह से भी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। तो फैमिली भी है, ऐसे भी पेरेंट्स भी हैं, थर्ड पार्टी में करियर भी है, स्टेबिलिटी भी है, यानी कि फाइनेंस ग्रोथ को लेकर भी टेंशन में है। लेकिन इनके मन में है डियर, दोनों पेन में हो, ठीक है, दोनों तरफ पेन हो रहा है। देखिए, बातें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दोनों कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। लेकिन क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है,
ठीक है, लेकिन हाँ ये चाह रहे मिलना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है। किसी के पार्टनर में ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स, जो एक एनर्जी मैंने बताया कि अपने थॉट्स को नहीं चेंज कर पा रहे हैं। मैं नहीं बदलूं वाली बात, ठीक है, ईगो से डील करना, लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे। जब इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, या मैरिज कर लिया है या कर ली है या कुछ भी किया, इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हो। काफी लस्ट हुए इनके लाइफ में डियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? हेल्थ इश्यू, टेंशन, डिप्रेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये भी है। फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर बहुत सारे लॉसेस से गुजर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खास एहसास, एक अहमियत जो होती है वो धीरे धीरे इस पर्सन में बढ़ने लगा है व्यूअर्स। लेकिन देखा जाए तो स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पेनफुल सिचुएशन है, ठीक है, पेन में आप भी मुझे दिख रहे हो, वो भी दिख रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो अब पेंटिकल कहता है बैलेंस नहीं कर पा रहे ना आपके तरफ, और ना ही अगर इनकी फैमिली है, प्रेशर, थर्ड पार्टी है, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे व्यूअर्स। लेकिन इस पर्सन के दिमाग में ये कुछ जरूर है, बहुत ज्यादा आप पर नजर रखना, स्पाई करना, दोस्तों के साथ बात करना, ठीक है, और आपके बारे में जानकारी लेना, आपके दिल और दिमाग में क्या कुछ चलता है उनकी भी जानकारी लेना, ठीक है। आप एक साथ काम करते हो या पास्ट में काम करते थे एक ही साथ, ये भी हो सकता है व्यूअर्स। लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में, रिश्ते में बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी मैं देख पा रही, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपने बहुत केयर किया है, लेकिन इस पर्सन ने बहुत बातें छुपाई है व्यूअर्स। लेकिन कुछ के लिए विश्वास करो व्यूअर्स, अनलाइकली मुझे दिख रहा है, कुछ के लिए यस की एनर्जी यहां दिख रही है। किसी के लिए सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए रोमांस आता हुआ दिख रहा है, किसी के लिए रीयूनियन भी दिख रही है, लेकिन बहुत के पार्टनर में यहां पे मैं देख पा रही हूं पेनफुल सिचुएशन है व्यूअर्स। ये दोस्त से हेल्प ले लेंगे, कभी कभी हाय हेलो कर लेंगे, लेकिन दिमाग में जितना इनका पेन है, दर्द है, बुरा हाल है, बहुत मुश्किल हो रहा कि कैसे आपसे बात करूं। लेकिन इनकी एनर्जी लगातार कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन रिश्ते में नहीं, और आप दोनों के रिश्ते में नहीं बैलेंस लेकर आ रहे हैं। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, जहां ये लीगल इश्यू से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत है व्यूअर्स, ऑब्स्टिकल बहुत है, बहुत ही बर्डन है आपके पार्टनर के लाइफ में। बहुत कोशिश तो की है, तकलीफ भी हो रही है, भुलाने की भी कोशिश की है, मूव ऑन भी की है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना। देखिए आपके भी दिल दिमाग से ये नहीं निकल पा रहे हैं, पेन आपको भी है, कंफ्यूज्ड आप भी हो, ठीक है, वेट कर रहे हो, फोटोज को देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है व्यूअर्स। आपने भले ही डिवाइन को सौंप दिया है, लेकिन आप बहुत स्पाई करते हो, ठीक है। अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड जो भी बोलो, सेलिब्रेशन की एनर्जी तो आ रही है व्यूअर्स, लेकिन एक्शन जो हो रहा है आपकी तरफ ना व्यूअर्स, वो धीरे धीरे हो रहा है। प्रोसेस जो मैं देख रही हूं वो धीरे, यानी स्लोली मैं देख पा रही हूं। अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है व्यूअर्स, आप उन पर बहुत गुस्सा करते हो, बहुत जेलसी फील करते हो। तो थर्ड पार्टी आप बोलो, जब आपसे आपके पर्सन इतना दूर हैं, तो थर्ड पार्टी उनके लाइफ में कोई भी हो, इतना आसानी से कोई छोड़ता है क्या? ये दिमाग से सोचने वाली बात है। कोई छोड़ता है क्या इतनी आसानी से? अगर पेरेंट्स भी होंगे तो वो पेरेंट्स को छोड़कर आपकी तरफ आ जाएंगे क्या? बात करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, डिसीजन लेने में क्यों डर रहे हैं? क्यों उनकी फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खास आप हो तो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं? हो सकता है काफी सालों
5 ईयर्स हो सकते हैं, 5 मंथ्स हो सकते हैं, 3 ईयर्स हो सकते हैं, 2 ईयर्स हो सकते हैं, 3 मंथ हो सकते हैं, 2 मंथ हो सकते हैं, ईयर्स भी हो सकते हैं, 4 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी, समाज, इमेज, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इतना आसान नहीं होता है ना। तो ये जो लेसन्स मिल रहा है ना, वो इनकी सीख है, इनका नॉलेज है। कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी के लाइफ से नहीं खेलना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ उनको पता था, फिर भी इन्होंने आपसे बातें छुपाई। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी फैमिली से बात की, फिर भी समय आने पर ये मुकर गए और ये कहीं मैरिज कर लिए, ये भी बात है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हर हाल में आपके साथ कुछ तो ऐसा किया है, मजबूर किया है, कहीं ना कहीं फीलिंग्स से आपका खिलवाड़ किया है, आपको मजबूर किया है, कहीं ना कहीं आप मेंटली फिजिकली आपको तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। तो ये लेसन्स मिलना है, ये कर्मा है बाबू, है ना। सुधार धीरे धीरे होता है। क्या आपके मन में पेन, दर्द है और इस वजह से आपकी हेल्थ इश्यू हो रही है, तो क्या एकदम से खत्म होती है? पेन तो रहता ही है, हेल्थ इश्यू भी हो जाती है तो आप दवा खाते हो, फिर भी कुछ ऐसे हेल्थ इश्यू हो जाते हैं कि वो जाते तो नहीं, आपको दवा खाना पड़ता है। सबसे बड़ा असर कहाँ होता है ये बताओ? सबसे बड़ा जो कर्मा फेस करते हैं, पेन जो होता है, दर्द जो होता है, तकलीफ जो होती है, वो तो बॉडी पे होती है, लेकिन सबसे बड़ा निगेटिव थॉट्स, निगेटिव चीजें कहाँ अटैक करती है? डायरेक्ट आपके दिमाग पे करती है, ट्रिगर करती है, और वो दिमाग आपके सारे बॉडी को हिलाकर रख देती है। और दिमाग का जितना नस वगैरह है डियर कहाँ जाता है? हमारे बॉडी में, स्टमक में, और ये जहर की तरफ फैल जाता है। तो ये दर्द, सेपरेशन, डिप्रेशन क्या है? बहुत गंदी बीमारी है। और जो आप रोते हो, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हो और हमेशा ख्वाब देखते हो 3 ऑफ कप्स की, सेलिब्रेशन की, और वो चीज नहीं हो पाता तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाते हो और न्यू बिगिनिंग का इंतजार करते हो। तो ये सोचते सोचते आपके अंदर जो तकलीफ आती है, जो रोते हो, तो ये कहाँ जाता है? ये एक एनर्जी है ना। तो आप जो दे रहे हो, आपने जो दिया, जो आपको इंसान नहीं दे रहा है, धोखा और चीट दे रहा है, तो फिर उसके लाइफ में भी वही स्ट्रगल आता है, वही फेस आता है जो उनको देखना पड़ता है। तो ये लेसन्स मिल रहे हैं उनको। आगे आप छोड़ दो, आपने अगर ऊपर वाले को समर्पण किया है, भगवान कहते हैं तू मेरे को समर्पण कर दे, कृष्णा कहते हैं, राधा रानी कहते तू मेरे को समर्पण कर दे, यूनिवर्स कहते तू मेरे को समर्पण कर दे, बस तू इतना कर कर देख। तो ये तो लेसन्स मिल रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, बातें छुपाई है। मैरिज, अगर ये पहले से मैरिड थे तो आपसे मैरिज कर बातें छुपाई है, लीगल इस तक बात गई है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अटैक निगेटिविटी का कहाँ पड़ता है? माइंड पर पड़ता है व्यूअर्स, और ये बहुत गंदी चीज है। इसलिए माइंड का रिमोट कंट्रोल क्यों मैं कहती हूं कि अपने हाथ में रखो। अभी भी बहुत व्यूअर्स का जो माइंड है ना, उसका रिमोट कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर है, जो स्पाइक करता है इसी वजह से। और ये डिस्टर्बेंस क्या होता है? पूरे बॉडी को हिलाकर छोड़ देता है। जहां हेल्थ इश्यू, डिप्रेशन, टेंशन, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास दौड़ते हो, वहां आप पहुंचने के लिए आप मेडिटेशन भी इतना जल्दी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं इतना आप लोग को पहले से बोलती हूँ, मेडिटेशन करो। क्योंकि इंसान जब बहुत सारे सफरिंग से गुजरता है तो बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, जिस पर काम करते हैं, वही चीज आपको गाइड किया जा रहा है ना। तो जो कुछ भी हो रहा है आप ऊपर वाले पर छोड़ दो, विश्वास करो। लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत पेनफुल एनर्जी है, और किसी में ईगो, गुस्सा है, तो आप टेंशन मत लो, आप अपने ऊपर काम करो। आप जितना उनको स्पाइक करोगे वो आपसे दूर भागेंगे। लेकिन क्लियरिटी आपके रिलेशनशिप में नहीं आ रही व्यूअर्स, ठीक है। यहां मैं 3 कार्ड ले लूंगी, ठीक है। 3 कार्ड्स लूंगी व्यूअर्स, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें। 3 कार्ड में से आपके लिए 1 कार्ड होगा व्यूअर्स, ठीक है। 1 कार्ड आपको चुनना है। देखिए वॉर्ड ऑफ द डेक से क्या आया? 2 ऑफ सोर्ड्स। क्या बोला? यहाँ क्या आया है? 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको यहां से चुनना है। आप 1 कार्ड लोगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
अब मैं आपका इंट्यूशन देखती हूँ कि क्या कह रहा है आपके पार्टनर, क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप अपने इंटेंशन को सही रखें, पॉजिटिव रखें और एक कार्ड चुने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपके पार्टनर का मैसेज आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, आप चुन लो 1 2 3, 1 2 3, ध्यान से इंटेंशन सही रखकर। ठीक है, पहला कार्ड मैं ले रही हूं। फर्स्ट कार्ड क्या है? हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, लीगल इशू से गुजर रहे हो, ये भी हो सकता है। अगर आप न्याय मांग रहे हो, जस्टिस आप मांग रहे हो, तो आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है व्यूअर्स, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड बहुत है, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन है। हो सकता है लीगल इशू से गुजर रहे हैं, हो सकता है ये इनकी एक पावर और स्ट्रेंथ, हो सकता है ये वकील हो, एडवोकेट हो, जज हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय की एनर्जी मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, ये नहीं चाहते आपसे दूर जाना, आपको न्याय देना चाहते हैं। सेकंड कार्ड व्यूअर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहां आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते तो हैं ही, लेकिन आपको प्यार भी ऑफर करना चाहते हैं। सेकंड वाली एनर्जी। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप देख लो इनके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना बर्डन है, काम का, फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मतलब इनके लाइफ में बर्डन ही बर्डन है व्यूअर्स। ठीक है, लेकिन एक होप है, ऐसा नहीं है, होप है ना। देख रहे येलो ग्रीन, तो कहीं ना कहीं होप है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में आया है जस्टिस। ठीक है, आपको न्याय मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर, या आप लीगल इशू से गुजर रहे हो, और किसी के पार्टनर ऐसे भी है कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, लगातार आपको प्यार ऑफर करने की सोच रहे हैं और आप इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं। सेकंड वाले तो आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है। तो तीसरा कार्ड है जो है 3 नंबर का कार्ड, बहुत प्रेशर है और बहुत बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपसे कह नहीं पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। तो 3 एनर्जी में व्यूअर्स आपने कौन से कार्ड चुने हैं ये जरा आप लिखना, और आपसे मैच हुआ, ये आपका इंट्यूशन था कि आपने अपने पर्सन की एनर्जी पिक की या नहीं की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बॉटम डेक से आया 2 ऑफ सोर्स, यानी कंफ्यूज, लेकिन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने मैरिज कर ली, थर्ड पार्टी इशू रहा है, 2 चॉइस रहे हैं, लेकिन ये आपसे दूर रहकर भी ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्शन तो लेना चाह रहे हैं व्यूअर्स। चलिए कोई बात नहीं, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। क्यों नहीं आपसे बात करें, क्या चल रहा उनके लाइफ में। तो आपने देखा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये है उनके दिल की सच्चाई, लेकिन इस सिचुएशन सही नहीं है आपके पार्टनर की। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये लेसन्स है, कर्मा है, जो उन्होंने किया आपके साथ तो वो तो मिलना ही है। बातचीत भी हो रही है, बातें भी छुपा रहे हैं, कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा है, दर्द पेन से गुजर रहे हैं, प्रेशर बर्डन बहुत है। तो ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।